पाब्लो एस्कोबार को तो आप जानते होंगे, द नोटोरियस ड्रग लॉर्ड ऑफ मेक्सिको। पाब्लो एस्कोबार ने भी एक दफा कहा, द ओनली मैन आई फियर इन दिस वर्ल्ड इज अ वुमन। जी हाँ दोस्तों, एक इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड एक लड़की से डरता था। असल बात तो ये है कि वो लड़की थी कौन, करती क्या थी, और खास तौर पे इतने बड़े ड्रग लॉर्ड्स को एक लड़की ने कैसे डराया। दोस्तों, इस लड़की का नाम है ग्रिजेल्डा ब्लैंको, एंड टुडे आई विल टेल यू द होल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ग्रिजेल्डा ब्लैंको। ग्रिजेल्डा ब्लैंको कोलंबिया के एक छोटे से शहर में रहती थी। शहर का नाम कार्टागेना। वहां से वो मेडियन में शिफ्ट हो गई। मेडियन में क्राइम चलता था। ग्रिजेल्डा ने अपना पहला क्राइम वहीं से शुरू किया। शुरू में चोरी चकारी, पिक पॉकेटिंग, इस तरह की चीजें करती थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि 11 साल की उम्र एक वेल्थी फैमिली के लड़के को किडनैप करके उनकी फैमिली से रैंसम मांगा। फैमिली ने रैंसम से इनकार कर दिया और वहीं पे उसने अपना पहला कत्ल किया। बचपन में ही ग्रिजेल्डा का बाप उसको छोड़ चुका था और आगे जाके उसकी माँ और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसको अब्यूज करता था, जिसकी वजह से 11-12 साल की उम्र में उसने ये डिसाइड किया कि वो घर से भाग जाएगी। घर से भाग गई। फिर 13 साल की उम्र में उसको एक लड़का मिला, कार्लोस ट्रुजिलो, और उसके साथ कोलंबिया में ही उसने एक मैरिजुआना का बिजनेस स्टार्ट किया। वो उसका पहला ड्रग डीलिंग बिजनेस था। बहुत बढ़ चुका था ये बिजनेस, मगर एक बिजनेस डील की वजह से कार्लोस और ग्रिजेल्डा के आपस में टाइज टूट चुके थे और ग्रिजेल्डा ने डिसाइड किया कि कार्लोस उसको डिवोर्स दे। डिवोर्स के बाद ग्रिजेल्डा ने कार्लोस को एग्जीक्यूट करवा दिया। कार्लोस को मार के ग्रिजेल्डा न्यूयॉर्क के एक इलाके क्वींस में इलीगली रहने लगी। वहां पर उसको एक लड़का मिला जिसका नाम था एल्बर्टो ब्रावो। एल्बर्टो ब्रावो वो भी एक ड्रग स्मगलर था। यहां से ग्रिजेल्डा का कोकेन का स्मगलिंग स्टार्ट हुआ, मगर इलीगल मीन्स की वजह से, उस डर की वजह से इनको वापस आना पड़ा। ग्रिजेल्डा, ब्रावो और एक उसके 3 बच्चे वापस आए। वापस आकर ग्रिजेल्डा और ब्रावो के आपस में मुंहमारी, आपस में इनके टाइज भी टूट चुके थे। इसकी ये वजह थी कि ग्रिजेल्डा ने ब्रावो को एक्यूज किया कि वो उनके बिजनेस से पैसे चुराता था, और इसकी वजह से ग्रिजेल्डा ने उसको डायरेक्ट गोली मार दी। अपने पहले और दूसरे शौहर को ग्रिजेल्डा ने मार डाला, जिसकी वजह से उसको एक बड़ा मशहूर निकनेम मिला। नाउ शी वाज नोन एज द ब्लैक विडो। 1980s में फिर वो मायामी वापस आई। एल्बर्टो को मारने के बाद मायामी में उसने डिसाइड किया कि ग्रिजेल्डा एक अपना बिजनेस शुरू करेगी, कि अपने पास 2 हस्बैंड्स की वजह से उसको बहुत एक्सपीरियंस मिला। तो मायामी में उसने एक ड्रग ऑपरेशन स्टार्ट किया। 1980s एक मायामी के लिए बहुत बुरा वक्त था। यहाँ पे रिपोर्टेडली ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी और इसके अंदर ग्रिजेल्डा का एक बहुत बड़ा हाथ था। DEA, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मायामी की ग्रिजेल्डा के पीछे बहुत पड़ चुकी थी, क्योंकि आते ही ग्रिजेल्डा ने धूम मचा दी थी। हर जगह कत्ल गारत सारा कुछ करती थी। Reportedly, hundreds of people were killed in a year. डारियो सुपरमेंडा, उसका तीसरा हस्बैंड, उसके साथ आपस में इनका कोई झगड़ा हो गया और ग्रिजेल्डा का सबसे छोटा बेटा माइकल कोर्लियोन ब्लैंको, जो गॉडफादर की फिल्म सीरीज में एक कैरेक्टर के नाम से ग्रिजेल्डा ने रखा उसका नाम। डारियो और ग्रिजेल्डा की जब आपस में लड़ाई हुई तो उन दोनों की डिवोर्स हो गई और डारियो ने रिपोर्टेडली माइकल को किडनैप करवा के वापस कोलंबिया चला गया।
ये देख के ग्रिजेल्डा गुस्से में आ गई और उसने अपना तीसरा शॉट भी असैसिनेट करवा दिया। ग्रिजेल्डा इतनी मशहूर हो चुकी थी कि रिपोर्टेडली वो पार्टीज रखती थी। इन पार्टीज में बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड जैसे कि पाब्लो एस्कोबार, एल माचो और ऐसे बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स आते थे, जिसकी वजह से ग्रिजेल्डा ने ड्रग के बिजनेस में धूम मचा दी। इस टाइम पे हर बड़ा ड्रग लॉर्ड ग्रिजेल्डा से डरने लगा और किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो उसके ड्रग के बिजनेस के आसपास भी आज मतलब एक लड़की ने इतनी धूम मचा दी थी। और इसका सबसे कमाल तरीका और इसका जो फेवरेट तरीका था धर्म मारने को, वो एक ही था। ये आपने भूलना नहीं है। ये लोगों को बाइक पे भिजवा के असैसिनेट करवा दी थी। बाइकर्स जाते थे और लोगों को गोली मार के भाग जाते थे। ये इसका सबसे फेमस तरीका। और फिर फरवरी 17, 1985 DEA इसके घर घुस चुकी थी। इसके घर घुस के इसको पकड़ लिया। ये इसका पहला अरेस्ट था। 15 साल तक इसको सजा दी गई। 15 साल तक ये जेल में ही रही। 1985 प्रिजन के जाने के बाद उसको 15 साल की सेंटेंस अनाउंस हुई और रिपोर्टेडली उसके ऊपर 3rd डिग्री मर्डर के एलिगेशंस लगे। साथ में उसका जो फेवरेट हिटमैन था जिसका नाम था होर्हे अयाला, उसको भी सेंटेंस लगी। ग्रिजेल्डा को 20 साल बाद रिहा किया। 2004 के ग्रिजेल्डा कोलंबिया वापस चली गई। कोलंबिया पहुंच के अपना कारोबार उसने कंटिन्यू रखा। सितंबर 3, 2012 ग्रिजेल्डा और ग्रिजेल्डा की प्रेग्नेंट डॉटर दोनों कर्सेडो बुचर शॉप पे बाहर निकल रहे थे। वहां से एक बंदा बाइक पे आया और ग्रिजेल्डा को 2 हेडशॉट्स मार के निकल गया। ये ग्रिजेल्डा उसी तरीके से मारी गई जिस तरह वो मायामी ड्रग वॉर्स में अपने एनिमीज को मरवाती थी। ये थी ग्रिजेल्डा ब्लांको की अनटोल्ड स्टोरी। ये इंसान को ये दिखाती है कि पैसा, शोहरत और पावर जितनी भी आ जाए, थोड़ी देर के लिए इंसान शायद उसको लग रहा हो कामयाब हो सकता है, मगर एंड में उसके साथ तबाही ही होती है। दोस्तों, ये था MMVU फिल्म्स की पहली वीडियो। आगे बहुत सी अनबिलीवेबल और अनटोल्ड स्टोरीज बाकी हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।